जन बिनु पंख विहंग बिहार, हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाय कहे जने कोई। शाम का घर में गए हुए हैं और मनाते मनाते भोर हो गई। दशरथ जी उस तरह से छपिया रहे हैं जैसे उनका कोई पंख काट दिया हो और वह जमीन पर गिर करके तड़प रहे हैं। जैसे पक्षी के पंख को काट करके छोड़ दिया गया हो और वो फड़फड़ा रही है, वह हाल जो है दशरथ जी का हो गया है। और सोच रहे हैं कि अब आप कौन जा करके कहेगा, क्योंकि राम जो है सबके प्यारे हैं। राम जो है सबको प्यारे हैं। सवेरा हो गया। गए सुमंत तब राउर माहे, देखी भयावन जात डराए। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मनहु विपत्ति विषाद बसेरा। सुमंत जी जो हैं जब दशरथ जी को देखे तो वे डर गए। ऐसा मानो विपत्तियों ने पूरा अयोध्या को घेर लिया है। जाकर के राजा से पूछते हैं, महाराज आपने हमें किस लिए याद किया है? राजा ने देखा कि सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है। सुमन जी देखे जमीन पर ऐसे पड़े हो मानो कमल जड़ से उखड़कर फेंका गया हो। दशरथ जी कुछ नहीं बोल सके। तब अशुभ भरी हुई बात विहीन कैकेयी जी बोली, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्र राय पर जाने, लख कुचाली दिन कछुरानी। तुम जाकर के राम को बुला करके लाओ, तुम जाकर के राम को बुला करके लाओ और राम से ही यह बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। सुमंत जी सोच में पड़ गए। और जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या बात हो गई है, किस तरह से हृदय में धीरज धर के वे द्वार पर गए और लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे। और भी लोग राम ही सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा।
रामचंद्र जी जब सुमंत को आते हुए देखे तब पिता के समान उनका आदर किए और रामचंद्र जी के देख करके सुमंत जी कहें कि आपको महाराज बुला रहे हैं और आप हमारे साथ चलो। राम जी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुखी सुनान काको। सो सुनि भयम भूपौर सोचो, छाड़ी न सकहि तुम्हार सोचो। रामचंद्र जी जाकर के पिताजी के पास गए, जाकर के माता कैकेयी से पूछे, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बतलाओ ताकि जिससे उनका निवारण हो सके, दुख दूर हो जाए, वह यत्न किया जाए। कैकेयी जी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। दिन की नहीं मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। तुम्हारे पिताजी मुझे 2 वरदान दिए थे, सो मैं उसे मांग ली। कैकेयी बेधड़क होकर बोल दी और यह वर जो मुझे अच्छा लगा वही सुनकर मैंने मांगा हूं, और उसे सुनकर राजा के हृदय में पीड़ा द्रवित हो गई है। माता बोले, से रामचंद्र जी बोले कि हे माता, क्या वर है, आप हमसे कहें। कहीं कि कल जो है राजा भरत बनेंगे, आपको सुबह ही मुनि भेष धारण करके वन में जाना पड़ेगा। भगवान बोले, बस इतनी ही बात है, इतनी बात के लिए हमारे पिताजी मतलब कि सोए हुए हैं, उनको तो भाई तीर लगी हुई थी बात का। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो माँ जो पितु मात बचन अनुरागी। भगवान बोले, हे माता, वह पुत्र बड़ा बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन और अनुरागी करता है। और भरत राज्य पावेंगे तो उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मेरा भरत राजा बन रहा है, मैं इसमें कोई बात का दुख मनाऊं तो मुझसे बड़ा बड़भागी मूर्ख कौन होगा।
और कहें ठीक है, हम तैयार हैं जाने के लिए। यह खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। सुबह होते होते पूरे अयोध्या में यह खबर फैल गई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिता, आयुष देख हरसिया, कहीं पुल के प्रभुगा। पिताजी के इस मंगल स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए। हे पिताजी, आप जो है यह सोचना छोड़ दीजिए कि मैं जंगल में जाकर के कैसे रहूंगा। मेरा तो दोनों तरफ से कल्याण ही कल्याण हो गया है। इधर मेरा भाई राज्य पाएगा और मैं जंगल में जाकर के मुनिजनों का दर्शन कर लिया करूंगा। यह बात जब कौशल्या जी को मालूम पड़ी, पूरा महल खड़बड़ा गया हो। कौशल्या जी रोने लगी। कौशल्या जी जो है वह रोने लगी। आइए एक भजन गाते हैं, उसके बाद फिर आगे की कथाएं। जग में